नैथानी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी गायत्री शर्मा। सुबह के 11 बजने को है बड़ी खबर। ज्ञानवापी का जो सर्वे है वो दरअसल सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और इस सर्वे पर पल पल की अपडेट, पल पल की निगाह जो है हमारी लगातार बनी हुई है। एक बड़ी टीम गायत्री ग्राउंड पर भी मौजूद है, मोनिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और साथ ही स्टूडियो में कुछ खास मेहमान भी। बिल्कुल, स्टूडियो में हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा है, साध्वी प्रज्ञा भी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई चल रही है और यह भी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि आप रोक के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। यह सलाह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को दी गई है। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। यह वो याचिका है जिसके जरिए श्रृंगारी गौरी की रोजाना पूजा अर्चना की मांग की गई है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो ये कि मुस्लिम पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में दलील। शुक्रवार को एएसआई सर्वे के आदेश दिए गए, हमें अपील करने का मौका तक नहीं दिया गया। आज सुबह सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू भी हो गया। ये मुस्लिम पक्ष दरअसल दलील यहां पर दे रहा है कि फैसला आता है लेकिन इसके बाद हमें इस पर अपील करने का मौका तक नहीं दिया जाता। गायत्री, और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि सीजीआई ने पूछा एएसआई क्या कर रही है। यह सीजीआई की तरफ से पूछा गया है कि एएसआई क्या कर रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है मामले की सुनवाई। सीजीआई की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से पूछा गया कि एएसआई क्या करे। क्या एएसआई खुदाई करे, यह सवाल पूछा गया है। तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल है, वो इस बात का जवाब दे रहे हैं। आपको बता दें, यूपी सरकार ने वकील एसजी तुषार मेहता को नियुक्त किया है, वो पक्ष रख रहे हैं और उनकी तरफ से कहा गया कि पिछले मामले और इस मामले में अंतर है। उस समय कथित शिवलिंग का मामला था, लेकिन यह मामला सर्वे से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो इसी से मुताल्लिक आ रही है, सुनवाई फिलहाल के लिए स्थगित है। आज 2 बजे ही, आज ही सुप्रीम कोर्ट में फिर इस पर सुनवाई होगी। 2 बजे कोर्ट सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष की ओर से दरअसल जो याचिका है वो डाली गई थी और जो कहा गया मुस्लिम पक्ष की ओर से वो ये कहा गया कि हमें अपील तक करने का मौका नहीं दिया गया। मोनिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है इस वक्त। मोनिका, क्या पता चल पा रहा है, क्या कुछ रहा अभी जब सुनवाई चली तो? देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह दलील दी गई कि खुदाई का जो काम है वो एएसआई की तरफ से शुरू हो गया है और ऐसे में इस आदेश पर रोक लगाने की मांग जो है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से की जा रही थी। लेकिन कोर्ट में जब इस पूरे मसले पर सुनवाई हुई, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई, तो उसके बाद अभी 2 बजे तक के लिए जो सुनवाई है वो टाल दी गई। ये भी पूछा गया कि क्या खुदाई हो रही है या फिर क्या हो रहा है इस वक्त। तो अब जब 2 बजे सुनवाई होगी तब पता चलेगा कि क्या इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो रोक लगाता है या फिर यथास्थिति बरकरार रखी जाती है, क्या होगा। यानी कि अब जो नजर होगी, मात्र कुछ मिनटों में जो ये बात निकलकर सामने आई है वो ये बात निकलकर सामने आई है कि मुस्लिम पक्ष ने जब दलील दी और सीधे कहा कि इस पर रोक लगा दी जाए, तब एएसआई को लेकर सवाल किए गए कि क्या कुछ वहां पर इस वक्त हो रहा है। और अब जो सुनवाई है वो 2 बजे तक के लिए टाल दी गई है और 2 बजे अब फैसला होगा कि यथास्थिति बरकरार रखी जाती है या फिर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक काम हम और कर सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का मौका दे दे 1 हफ्ते के लिए। लेकिन हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष जब याचिका अगर दाखिल करता है तो आपको यह भी बता दें कि हिंदू पक्ष की तरफ से एक केविएट पहले ही दाखिल किया जा चुका है, जिसका उद्देश्य यह होता है कि अगर कोई भी फैसला कोर्ट ले तो उससे पहले हिंदू पक्ष को अपनी दलील रखने का मौका मिले। जब तक कि पक्ष से उसका पक्ष न जान लिया जाए तब तक जो फैसला है वो न सुनाया जाए, ये केविएट का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऐसे में यह भी सलाह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई कि एक काम यहां पर हम और कर सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का मौका दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 11:15 बजे तक यूपी सरकार यह बताए कि एएसआई किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि आपको यह भी बता दें कि जिला अदालत में जब यह फैसला सुनाया गया कि एएसआई सर्वे करेगा सील स्थल को छोड़कर, यानी कि वजूखाने को जो छोड़कर जहां पर कथित शिवलिंग होने की बात निकलकर सामने आई थी, उस स्थल को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करेगा, तो जीपीआर टेक्नोलॉजी की बात निकलकर सामने आई थी, यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार टेक्नोलॉजी की बात निकलकर सामने आई थी, जिसके जरिए एक टेक्नोलॉजी इस तरह की जो जमीन के अंदर 15 मीटर तक जाकर यह पता लगा सकती है कि दरअसल उसमें है क्या, और उससे जो बेस है यानी कि जो जमीन है, जो ग्राउंड है, उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी खासियत होती है, किस तरह की कलाकृतियां उसके अंदर है या क्या कुछ है, ये सब कुछ इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पता लग सकता है। ऐसे में अब ये सवाल यूपी सरकार से किया गया है कि एएसआई किस तरह से काम कर रही है,